नमस्कार। आज बात करते हैं भिवानी की, एक ऐसा छोटा सा जिला जिसने हरियाणा और भारत की तकदीर बदलने वाले ना जाने कितने दिग्गजों को जन्म दिया है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इस मिट्टी में ऐसा क्या खास है। मतलब एक ही जगह से इतने बड़े बड़े राजनेता, ओलंपिक चैंपियन और समाज सुधारक कैसे निकल सकते हैं। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो शुरुआत करते हैं उन राजनीतिक दिग्गजों से, वो लोग जिन्होंने सिर्फ भिवानी को ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा को एक नई शक्ल दी, एक नई पहचान दी। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है बंसीलाल का। सोचिए, 1968 में सिर्फ 41 साल की उम्र में वो हरियाणा के सबसे नौजवान मुख्यमंत्री बन गए। आते ही उन्होंने बड़े फैसले लिए, हिंदी को राजभाषा बनाया और 1970 तक, ये बहुत बड़ी बात थी, राज्य के हर एक गांव तक बिजली पहुंचा दी। इस एक कदम ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल कर रख दी। हाँ, उनका शराबबंदी का कानून काफी विवादों में रहा और बाद में उसे हटाना भी पड़ा, लेकिन ये उनके डिसिसिव लीडरशिप को दिखाता है। उनके काम की वजह से ही लोगों ने उन्हें कई नाम दिए। उन्हें विकास पुरुष कहा गया क्योंकि उन्होंने कई नए जिले बनाए, और जब उन्होंने घर घर तक पानी पहुंचाया तो उन्हें हरियाणा का भगीरथ कहा जाने लगा। जरा सोचिए, उस एक कदम से कितनी महिलाओं को मीलों दूर पानी भरने जाने से छुटकारा मिला होगा। ये नाम ही उनकी विरासत की कहानी कहते हैं। भिवानी की मिट्टी से निकले एक और दिग्गज थे बनारसी दास गुप्ता, और उनका राजनीतिक सफर तो वाकई में कमाल का है। वो हरियाणा के इतिहास में इकलौते, जी हां, इकलौते ऐसे शख्स हैं जो मुख्यमंत्री भी रहे, उप मुख्यमंत्री भी रहे और विधानसभा के अध्यक्ष भी बने। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी, एक असाधारण उपलब्धि है। और बात सिर्फ कुर्सी की नहीं थी। वो सिर्फ एक राजनेता नहीं थे बल्कि एक विचारक भी थे। उन्होंने पंचायती राज क्यों और कैसे नाम की एक बहुत अहम किताब लिखी। इससे पता चलता है कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वो कितने संजीदा थे। और ये सिलसिला आज भी थमा नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ताल्लुक भी भिवानी के खेड़ा गांव से ही है। राजनीति में आने से बहुत पहले उन्होंने सूचना के अधिकार यानी आरटीआई आंदोलन की अगुवाई की थी, एक ऐसा आंदोलन जिसने आम आदमी को ताकत दी, और इसी काम के लिए उन्हें प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे अवार्ड से भी नवाजा गया। अच्छा, तो राजनीति के अखाड़े से अब सीधा चलते हैं बॉक्सिंग के रिंग में, क्योंकि भिवानी की एक और पहचान है और वो है मिनी क्यूबा। जी हां, इसे भारत के वर्ल्ड क्लास बॉक्सर्स की फैक्ट्री कहा जाता है। लोग तो कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी में ही लड़ने का वो जज्बा है, वो जुनून है। और इस पहचान को दुनिया के सामने लाने वाला साल था 2008। वो साल जिसने भिवानी का नाम दुनिया के नक्शे पर सुनहरे अक्षरों में लिख दिया। मौका था बीजिंग ओलंपिक का, और ये करिश्मा कर दिखाया इस नौजवान ने, विजेंद्र सिंह, भिवानी के कालवास गांव का एक लड़का जिसने सचमुच इतिहास रच दिया। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में उन्होंने भारत के लिए बॉक्सिंग में पहला ओलंपिक मेडल जीता। सोचिए वो क्या लम्हा रहा होगा। लेकिन वो यही नहीं रोके, इसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, बॉलीवुड फिल्म में भी हाथ आजमाया और फिर प्रोफेशनल बॉक्सिंग में भी उतर गए। मतलब उन्होंने एक पूरी पीढ़ी को यह सपना दिखाया कि कुछ भी मुमकिन है। लेकिन कहते हैं ना, हर अर्जुन के पीछे एक द्रोणाचार्य होता है। तो विजेंद्र और भिवानी के न जाने कितने ही बॉक्सर्स के पीछे जो शख्सियत थी वो थे कोच जगदीश सिंह। उनके इसी योगदान के लिए उन्हें 2007 में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। कोच जगदीश सिंह ने ही 2003 में भिवानी बॉक्सिंग क्लब यानी बीबीसी की नींव रखी थी। और ये कोई मामूली क्लब नहीं था, ये तो एक ऐसी भट्टी थी जहां से एक से बढ़कर एक मुक्केबाज तबकर निकले, और उन्होंने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। और ये लिस्ट सिर्फ विजेंद्र पे खत्म नहीं होती। नीतू घंगस को देखिए, विकास कृष्ण यादव हैं, परमजीत समोता हैं, ऐसे कितने ही नाम हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीते। और ये सब इस बात का सबूत है कि भिवानी सच में बॉक्सिंग का एक पावर हाउस है। तो हमने राजनीति की बात की, खेल की बात की, लेकिन भिवानी की कहानी सिर्फ इन 2 पन्नों की नहीं है। यहाँ ऐसे दूरदर्शी और फिलैंथ्रोपिस्ट भी हुए हैं जिन्होंने समाज और संस्कृति की एक मजबूत नींव रखी। साहित्य की दुनिया में भी भिवानी का योगदान कम नहीं है। क्या आप जानते हैं कि हरियाणा की पहली कहानी लड़की की बहादुरी यहीं के माधो प्रसाद मिश्र ने लिखी थी?
और तुलसीदास शर्मा दिनेश जैसे कवियों ने मतवाली मीरा और श्याम सतसई जैसी रचनाएं देकर यहाँ के साहित्य को एक नई ऊंचाई दी। और फिर एक कहानी है सेठ छाजूराम की, जो किसी फिल्म से कम नहीं है। अलगपुरा गांव में जन्मे वो बंगाल जाकर भारत के जूट किंग बन गए, लेकिन उनकी असली दौलत उनका बड़ा दिल था। उन्होंने सर छोटू राम की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाया, और तो और जब स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को छिपने की जगह चाहिए थी तो उन्होंने अपनी हवेली में उन्हें पनाह दी। है ना कमाल की बात? तो जब हम इन सभी अलग अलग धागों को एक साथ जोड़ते हैं, राजनीति, खेल, साहित्य, परोपकार, तो भिवानी की एक मुकम्मल तस्वीर सामने आती है। ये सिर्फ एक जिला नहीं है, ये अपने आप में एक सोच है। भिवानी इन सब का एक संगम है। यहाँ राजनीतिक दूरदर्शिता है जिसने एक आधुनिक राज्य बनाया। यहाँ वो जिद और जज्बा है जो ओलंपिक चैंपियन बनाता है। यहाँ सांस्कृतिक गहराई है जिसने कहानियां गढ़ी, और यहाँ वो सामुदायिक भावना है जिसे सेठ छाजूराम जैसे लोगों ने सींचा। तो चलिए वापस उसी पहले सवाल पर लौटते हैं। आखिर इस मिट्टी में ऐसा क्या है जो पीढ़ियों को लगातार प्रेरित करता है? शायद इसका जवाब किसी एक चीज में नहीं है। जवाब इन सभी चीजों के अनोखे मिश्रण में है। एक ऐसा मिश्रण जो भिवानी को सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि दिग्गजों की जन्मभूमि बनाता है।